क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक, जिसके तरकश में देवताओं के दिए हुए अस्त्र थे, जिसकी दानवीरता के आगे स्वयं देवराज इंद्र भी झुक गए, उस महावीर को जीवन भर एक अपमान क्यों सहना पड़ा? एक ऐसा अपमान जो उसके नाम के साथ जुड़कर इतिहास में अमर हो गया, सूतपुत्र। क्या होगा जब उसी महावीर का बेटा अपने पिता के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं भगवान के द्वार पर पहुंच जाए और उनसे वो एक सवाल पूछ ले जिसका उत्तर धर्म की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है? आइए मेरे साथ इस यात्रा पर चलिए, जहां एक बेटे का प्रेम इतिहास के सबसे बड़े रहस्य का पर्दा खोलने वाला है। हस्तिनापुर की उस विशाल सभा में आज फिर वही हुआ था जो वर्षों से होता आ रहा था, एक मौन अपमान जो शब्दों से भी अधिक गहरा घाव करता था। अंगराज कर्ण अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुख के साथ सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जिसे उनका वीर पुत्र वृषसेन अब पहचानने लगा था। सभा में एक प्रस्ताव रखा गया और जब पिताश्री ने अपना मत प्रस्तुत किया तो कुरु सभा के एक वरिष्ठ सदस्य ने व्यंग्य से कहा, इस विषय पर एक सूतपुत्र वह अपना वाक्य पूरा करता। उससे पहले ही पितामह भीष्म की भारी आवाज ने उसे रोक दिया। अपनी मर्यादा में रहें अमात्य, आप अंगराज से बात कर रहे हैं। शब्द तो रुक गए, पर जो जहर हवा में घुलना था वो घुल चुका था। वृषसेन ने देखा, उसके पिता के हाथ की मुट्ठियां भींज गई थी। उनका चेहरा पत्थर सा कठोर हो गया था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। यही तो उनकी पीड़ा थी। वे कभी कुछ कहते नहीं थे, बस सब कुछ एक शांत मुस्कान के पीछे छिपा लेते थे। उस रात वृषसेन अपने पिता के कक्ष में गया। कर्ण खिड़की से बाहर अंधेरे आकाश को देख रहे थे, शायद उस सूर्य को खोज रहे थे जो उनका कवच कुंडल देकर चला गया था। पिताश्री, वृषसेन ने धीरे से पुकारा। कर्ण मुड़े और उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान लौट आई। आओ पुत्र, तुम अभी तक सोए नहीं? वृषसेन उनके पास गया। उसके किशोर मन में एक तूफान उबल रहा था। मैं सो नहीं पा रहा हूं पिताश्री। आज सभा में जो हुआ, वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप अंग देश के राजा हैं, आप इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, आपके दान के चर्चे तीनों लोकों में हैं। फिर भी ये सूतपुत्र का कलंक आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? कर्ण ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा। उस हाथ में एक पिता का स्नेह भी था और एक योद्धा की थकान भी। पुत्र, संसार की जिह्वा को कोई नहीं पकड़ सकता। लोग वही कहते हैं जो वे कहना चाहते हैं। सत्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो फिर सत्य क्या है पिताश्री? क्या यही सत्य है कि आप एक सूत के पुत्र हैं? और यदि ये सत्य है तो इसमें अपमान कैसा? क्या एक सारथी का कर्म किसी राजा के कर्म से छोटा होता है? कर्ण निरुत्तर हो गए। अपने ही पुत्र के इस सीधे सवाल ने उन्हें वहां चोट पहुंचाई थी जहां वे सबसे अधिक आहत थे। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ प्रश्न समय पर छोड़ देने चाहिए वृषसेन। जाओ विश्राम करो। वृषसेन अपने कक्ष में लौट तो आया, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके पिता ने उसे उत्तर नहीं दिया था, उन्होंने प्रश्न को टाल दिया था। इसका अर्थ था कि उत्तर बहुत गहरा है, इतना गहरा कि वे स्वयं उसका सामना नहीं करना चाहते। वृषसेन ने उसी क्षण एक निर्णय लिया। यदि उसके पिता उत्तर नहीं देंगे तो वो उस व्यक्ति के पास जाएगा जो हर प्रश्न का उत्तर जानता है, जो स्वयं उत्तरों का स्रोत है। वो द्वारका जाएगा, वो योगेश्वर कृष्ण से पूछेगा। ये यात्रा केवल एक पुत्र की अपने पिता के सम्मान के लिए नहीं थी, ये एक शिष्य की सत्य की खोज भी थी। हस्तिनापुर के राजनीतिक दावपेंच और घृणा के वातावरण से निकलकर वृषसेन ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। जैसे जैसे वो हस्तिनापुर से दूर होता गया, उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर रहा है। रास्ते में उसने गांवों को देखा, किसानों को देखा, साधारण लोगों को देखा जो बस अपना कर्म कर रहे थे, बिना किसी पद या पहचान की चिंता किए। उसे अपने पिता की बात याद आई, कर्म ही मनुष्य की पहचान है।
पर हस्तिनापुर में तो कर्म नहीं, केवल जन्म और कुल को ही पूजा जाता था। कई दिनों की यात्रा के बाद जब उसने पहली बार दूर से द्वारका की स्वर्ण पताकाओं को समुद्र की लहरों पर चमकते देखा तो उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। ये नगरी हस्तिनापुर जैसी नहीं थी। यहां हवा में सत्ता का तनाव नहीं, बल्कि उत्सव का आनंद घुला हुआ था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हर चेहरे पर एक निश्चिंतता थी। उसे लगा जैसे वह किसी और ही लोक में आ गया है। राजभवन पहुंचकर उसने अपना परिचय दिया। मैं अंगराज कर्ण का पुत्र वृषसेन हूं। मैं द्वारकाधीश से भेंट करना चाहता हूं। उसे बड़े सम्मान के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। उसे बताया गया कि केशव इस समय रावतक पर्वत पर ध्यान में है और वे शीघ्र ही लौटेंगे। वृषसेन ने प्रतीक्षा की। उस प्रतीक्षा के हर पल में उसका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। वो द्वारका के गलियारों में घूमता, समुद्र तट पर बैठता और सोचता कि वो कृष्ण से क्या कहेगा, कैसे अपना प्रश्न रखेगा। क्या वे उसे एक अभिमानी राजकुमार समझेंगे या एक व्याकुल पुत्र की पीड़ा को समझेंगे? दोस्तों, एक बेटे के मन में उठ रहा ये तूफान क्या आपको महसूस हो रहा है? अगर आप वृषसेन की जगह होते तो क्या आप भी अपने पिता के सम्मान के लिए इतनी दूर स्वयं भगवान के पास चले जाते? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस कहानी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक वृषसेन के इस साहस को हमारा सलाम होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो इतिहास का सबसे बड़ा संवाद है। नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, कृष्ण वृषसेन को क्या उत्तर देंगे? आखिरकार वो क्षण आ ही गया। उसे सूचना मिली कि माधव पधार चुके हैं और उन्होंने उसे अपने व्यक्तिगत उद्यान में बुलाया है। वृषसेन का हृदय धड़क रहा था। जब वो उद्यान में पहुंचा तो उसने देखा कि कृष्ण कोई राजसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक साधारण से पत्थर पर बैठे थे और उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो वे उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। उनके मुख पर इतना तेज था कि वृषसेन की आंखें चौंधिया गई, पर उस तेज में अहंकार नहीं, बल्कि असीम करुणा थी। आओ वृषसेन, कृष्ण ने कहा। उनका स्वर मुरली की तरह मधुर था। मैं जानता था कि तुम आओगे। वृषसेन ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। प्रणाम माधव, मुझे क्षमा करें कि मैंने बिना किसी सूचना के आपके समय में बाधा डाली। कृष्ण ने उसे उठाकर अपने पास बिठाया। पुत्र, एक प्यासे को जल के स्रोत तक आने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, और मैं देख रहा हूं कि तुम ज्ञान के जल के लिए बहुत प्यासे हो। कहो, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी व्यथा है जो तुम्हें हस्तिनापुर से यहां तक खींच लाए? कृष्ण की आंखों में देखते ही वृषसेन का सारा संकोच, सारा भय धुल गया। उसे लगा जैसे वह अपने सबसे प्रिय मित्र से बात कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कांपते हुए स्वर में कहा, केशव, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। एक ऐसा प्रश्न जो मुझे रात को सोने नहीं देता और दिन में मेरे पिता को शांत रहने नहीं देता। मैं जानना चाहता हूं कि ये संसार मेरे पिता अंगराज कर्ण को सूत पुत्र कहकर क्यों अपमानित करता है? वे तो सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाओं में इंद्र का बल है, उनके हृदय में पृथ्वी की करुणा है। फिर क्यों उनका परिचय उनके कर्म से नहीं, उनके तथाकथित जन्म से दिया जाता है? ये कैसा धर्म है माधव? ये कैसा न्याय है? वृषसेन ने अपना हृदय खोल कर रख दिया। उसने सभा की घटना, अपने पिता की चुप्पी और अपने मन की पीड़ा सब कुछ कह सुनाया। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो उद्यान में एक गहरा सन्नाटा छा गया। केवल समुद्र की लहरों और हवा की सरसराहट का संगीत था। कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ वृषसेन को देखते रहे, मानो वे उसके शब्दों को नहीं, उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। वृषसेन को लगा जैसे समय रुक गया है। उसकी सांसें अटकी हुई थी। अब कृष्ण क्या कहेंगे? क्या वे भी वही कहेंगे जो सब कहते हैं,
या वे उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे जो कर्ण के जीवन पर एक परछाई की तरह छाया हुआ है। कृष्ण ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए ब्रह्मांड की सारी करुणा सिमट आई। उन्होंने अपना हाथ वृषसेन के सिर पर रखा और बोले, वत्स, तुम सत्य जानना चाहते हो। यह बहुत साहस का कार्य है, पर क्या तुम उस सत्य को सुनने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे पिता के जीवन से भी बड़ा है, जो पांडवों के अभिमान से भी बड़ा है और जो स्वयं धर्म की स्थापित परिभाषा से भी बड़ा है? कृष्ण रुके। उनकी आंखें सीधे वृषसेन के हृदय में झांक रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों में नहीं, कौन में छिपा है, ये जानने से पहले कि दुनिया उन्हें सूत पुत्र क्यों कहती है, तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे पिता कर्ण वास्तव में कौन है। और यह कहानी किसी सारथी के घर से आरंभ नहीं होती वृषसेन, ये कहानी तो वहां से आरंभ होती है जहां एक कुंवारी राजकुमारी ने अपनी भक्ति से स्वयं सूर्यदेव को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। कृष्ण रुके। उनकी आंखें सीधे वृषसेन के हृदय में झांक रही थी और उनके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्यों में नहीं, कौन में छिपा है वृषसेन, ये जानने से पहले कि दुनिया उन्हें सूत पुत्र क्यों कहती है, तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे पिता कर्ण वास्तव में कौन है। और ये कहानी किसी सारथी के घर से आरंभ नहीं होती, ये कहानी तो वहां से आरंभ होती है जहां एक कुंवारी राजकुमारी ने अपनी भक्ति से स्वयं सूर्यदेव को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया था। कृष्ण के अंतिम शब्द उद्यान की शांत हवा में एक मंत्र की तरह गूंज उठे और वृषसेन को लगा जैसे समय और स्थान का अस्तित्व ही मिट गया है। वो अब द्वारका के उस शांत उद्यान में नहीं था, बल्कि कृष्ण के शब्दों के साथ एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा था जो दशकों पुरानी थी, एक ऐसे रहस्य की यात्रा जो हस्तिनापुर के सिंहासन की नींव में दबा हुआ था। कृष्ण की आवाज अब केवल एक आवाज नहीं रही, वो एक जीवंत चलचित्र बन गई और वृषसेन अपनी बंद आंखों से उस अतीत को देख रहा था जो उसके पिता के वर्तमान का कारण था। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण ने कहना आरंभ किया, हस्तिनापुर के महाराज पांडु के विवाह से भी पहले की। यदुवंश के राजा शूरसेन की एक पुत्री थी जिसका नाम था पृथा। वो इतनी रूपवती, गुणवती और सेवाभावी थी कि राजा शूरसेन ने उसे अपने फुफेरे भाई राजा कुंतीभोज को गोद दे दिया था, जिनकी कोई संतान नहीं थी। कुंतीभोज के घर में पृथा का नाम कुंती पड़ गया। वो अपने पिता के घर में आने वाले हर अतिथि, हर साधु संत की सेवा पूरे मन से करती थी। उसका सेवा भाव ऐसा था कि देवता भी प्रसन्न हो जाए। एक बार कुंतीभोज के महल में महर्षि दुर्वासा पधारे। तुम तो जानते हो वृषसेन कि महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए विख्यात है। उनकी सेवा में जरा सी भी चूक हो जाए तो उनका क्रोध किसी को भी भस्म कर सकता था। राजा कुंतीभोज चिंतित थे, पर राजकुमारी कुंती ने यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया। पूरे 1 वर्ष तक कुंती ने महर्षि की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखा। उनके सोने जागने, उनके भोजन, उनकी पूजा अर्चना, हर बात का उसने न दिन देखा न रात। महर्षि के क्रोध की परवाह किए बिना उसने उन्हें एक पिता की तरह सेवा दी। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और अटूट धैर्य को देखकर महर्षि दुर्वासा का कठोर हृदय भी पिघल गया। जब उनके जाने का समय आया तो उन्होंने कुंती को बुलाया। कृष्ण एक पल के लिए रुके और वृषसेन ने अपनी कल्पना में एक युवा तेजस्वी राजकुमारी को एक महाक्रोधी ऋषि के सामने सिर झुकाए खड़े देखा। महर्षि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देना चाहता हूं जो तुम्हें भविष्य में सहायक होगा। और फिर महर्षि दुर्वासा ने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया, एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र जिसके उच्चारण से वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और वो देवता उसे अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करने के लिए विवश हो जाते। ये एक अद्भुत वरदान था
पर साथ ही एक भयानक जिम्मेदारी भी। महर्षि ने उसे चेताया था, पुत्री, इस मंत्र का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना, ये कोई खेल नहीं है। इतना कहकर महर्षि चले गए। वृषसेन की सांसें तेज हो गई। उसे लगने लगा था कि कहानी किस दिशा में जा रही है। उसके हृदय की धड़कनें किसी युद्ध के नगाड़े की तरह बज रही थी। कुंती अभी बहुत छोटी थी। वृषसेन, उसके मन में एक किशोरी की सहज जिज्ञासा थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पास इतनी बड़ी शक्ति आ गई है। वो महल में अकेली थी और उसके मन में यह विचार आया कि क्या यह मंत्र सच में काम करता है? क्या सच में देवता उसके बुलाने पर आ सकते हैं? यह केवल एक कौतूहल था, एक नादानी थी जिसके परिणाम का उसे कोई अंदाजा नहीं था। एक सुबह वो गंगा नदी के तट पर खड़ी थी। पूर्व दिशा में भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव उदय हो रहे थे। आकाश सिंदूरी हो गया था और उनकी सुनहरी किरणें गंगा के जल पर ऐसे पड़ रही थी मानो पिघला हुआ सोना बह रहा हो। उस दिव्य दृश्य को देखकर, उस अलौकिक सौंदर्य से मोहित होकर कुंती के मन में आया, क्यों न इस मंत्र की परीक्षा संसार को प्रकाश देने वाले सबसे तेजस्वी देवता स्वयं सूर्यदेव पर ही की जाए। उसने अपनी आंखें बंद की और खेल खेल में बिना परिणाम सोचे उस दिव्य मंत्र का उच्चारण कर दिया। कृष्ण की आवाज में एक गंभीरता आ गई और फिर वही हुआ जो होना था। वृषसेन, मंत्र झूठा नहीं था, ऋषि का वरदान झूठा नहीं था। जैसे ही कुंती ने मंत्र पूरा किया, आकाश में सूर्य का तेज सहस्त्र गुना बढ़ गया। एक तीव्र प्रकाश पुंज आकाश से उतरा और सीधे कुंती के सामने आकर स्थिर हो गया। उस प्रकाश में से स्वयं भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए, जिनके शरीर का तेज हजारों सूर्यों के समान था, जिनके कानों में दिव्य कुंडल दमक रहे थे और जिनके वक्ष पर अभेद्य कवच चमक रहा था। कुंती उस दिव्य रूप को देखकर भय से कांप उठी। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। यह कोई खेल नहीं था। उसने सच में एक देवता को धरती पर बुला लिया था। वृषसेन ने अपने हाथ भींच लिए। वो उस युवा लड़की की घबराहट को महसूस कर सकता था, जिसने अनजाने में नियति के चक्र को घुमा दिया था। सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, है कुंती भोज कुमारी, तुमने मेरा आह्वान किया है। मैं तुम्हारे मंत्र से बंध कर यहां आया हूं। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें अपने ही समान एक पराक्रमी, तेजस्वी और दानवीर पुत्र प्रदान करने आया हूं। कुंती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे देव, मुझसे भूल हो गई। मैं तो केवल मंत्र की शक्ति परख रही थी। मैं अभी अविवाहित हूं। मैं एक कुंवारी कन्या हूं। मैं इस समय पुत्र कैसे ग्रहण कर सकती हूं? संसार मुझे क्या कहेगा? मेरे पिता की प्रतिष्ठा का क्या होगा? कृपा करके मुझे क्षमा कर दें और वापस लौट जाए। पर सूर्यदेव विवश थे। उन्होंने कहा, देवी, मैं वापस नहीं जा सकता। ऋषि दुर्वासा का वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता। यदि मैं बिना वरदान दिए लौट गया तो ये देवलोक और ऋषि समाज दोनों का अपमान होगा। तुम्हें पुत्र तो स्वीकार करना ही होगा। कुंती गिड़गिड़ाने लगी, पर सूर्यदेव मंत्र से बंधे थे। हां, उन्होंने कुंती की विवशता को समझा। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो कुंती, तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडलों के साथ जन्मेगा, जो उसे संसार के हर अस्त्र शस्त्र से अभेद्य बनाएगा। और मैं तुम्हें यह वरदान भी देता हूं कि इस पुत्र के जन्म के पश्चात भी तुम पुनः अपनी कौमार्यावस्था को प्राप्त कर लोगी और तुम पर कोई कलंक नहीं लगेगा। इतना कहकर सूर्यदेव ने अपनी योगमाया से कुंती को पुत्र प्रदान किया और वे अंतर्धान हो गए। कृष्ण की आवाज में अब करुणा की एक गहरी धारा बह रही थी। और फिर वृषसेन समय आने पर कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक ऐसा बालक जिसके मुख पर स्वयं सूर्य का तेज था, जिसके कानों में जन्म से ही सोने के कुंडल चमक रहे थे और जिसकी छाती पर एक दिव्य
अभेद्य कवच प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ था। वो बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं सूर्य का अंश था, एक भावी महानायक था। कुंती ने जब अपने उस पुत्र को देखा तो उसका हृदय मातृत्व के स्नेह से भर गया। वो उसे अपनी छाती से लगाना चाहती थी, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहती थी। पर दूसरे ही पल उसे लोकलाज का भय सताने लगा। वो एक अविवाहित मां थी। ये समाज, ये संसार उसे और उसके इस दिव्य पुत्र को कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक तरफ उसके हृदय में ममता का सागर उमड़ रहा था और दूसरी तरफ कुल की मर्यादा और लोक निंदा का पर्वत खड़ा था। और उस द्वंद्व में, उस पीड़ा में लोकलाज की जीत हुई। वृषसेन ममता हार गई। वृषसेन की आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर धरती में समा गई। उसे अपने पिता के जीवन का पहला अन्याय अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ दिख रहा था। उस असहाय मां ने अपनी आंखों में आंसू भरे, अपने हृदय पर पत्थर रखकर एक निर्णय लिया। उसने एक संदूक मंगवाया, उसे मुलायम वस्त्रों से सजाया और अपने उस नवजात सूर्य से तेजस्वी पुत्र को, अपने कलेजे के टुकड़े को उसमें लिटा दिया। उसने उसे आखिरी बार चूमा। उसके आंसू उस बालक के चेहरे पर गिरे और उसने उस संदूक को गंगा की बहती धारा में प्रवाहित कर दिया। वो ये प्रार्थना कर रही थी कि गंगा मैया उसकी रक्षा करे और उसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दे जो उसे प्रेम और सम्मान दे सके। वो नहीं जानती थी कि उसने केवल एक बालक को नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े सौभाग्य को, हस्तिनापुर के सबसे बड़े रक्षक को और पांडवों के सबसे बड़े भाई को गंगा में बहा दिया था। ये सुनते ही वृषसेन के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। पांडवों के भाई? उसके पिता पांडवों के भाई हैं? इसका मतलब वे एक राजकुमार हैं, वे कुंती के पुत्र हैं। तो फिर वे पांचों उसके चाचा हुए। ये रहस्य इतना बड़ा था, इतना अविश्वसनीय था कि वृषसेन का मन उसे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वो कृष्ण की ओर अविश्वास से देख रहा था और कृष्ण बस शांत भाव से उसे देख रहे थे, मानो कह रहे हो, हाँ वृषसेन, यही सत्य है। दोस्तों, क्या आप भी वृषसेन की तरह ही स्तब्ध हैं? इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य आज खुल चुका है। कर्ण, जिन्हें दुनिया सूत पुत्र कहती थी, वे वास्तव में कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई हैं। अगर इस सत्य ने आपके हृदय को भी झकझोर दिया है तो इस कहानी को, इस सत्य को एक लाइक जरूर दीजिए। आपका हर लाइक उस महान योद्धा के सम्मान में एक श्रद्धांजलि होगी जिसे जीवन भर अपने अधिकार से वंचित रखा गया। और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, कुंती के इस कार्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या एक मां की लोकलाज की विवशता को क्षमा किया जा सकता है? अपनी राय जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। अब कृष्ण जो बताने वाले हैं वो धर्म के अर्थ को हमेशा के लिए बदल देगा। पूरा जरूर देखिएगा। कृष्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाई। गंगा की लहरों पर बहता हुआ वो संदूक हस्तिनापुर के निकट पहुंचा। उसी समय हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ अपनी पत्नी राधा के साथ गंगा तट पर सूर्य को अर्घ्य देने आए थे। वे निसंतान थे और हमेशा एक पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे। तभी उनकी दृष्टि उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उन्होंने उसे बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उनकी आंखें आश्चर्य और आनंद से फटी रह गई। उसके भीतर एक ऐसा बालक था जिसका तेज सूर्य के समान था और जिसके दिव्य कवच कुंडल उसकी दिव्यता की गवाही दे रहे थे। अधिरथ और राधा को लगा कि स्वयं सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना सुन ली है और उन्हें ये बालक प्रसाद के रूप में दिया है। उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से लगा लिया, उसे घर ले आए और उसका नाम रखा वसुसेन, क्योंकि वो धन कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। पर राधा उसे प्रेम से राधे कहकर पुकारती थी। उन्होंने उसे अपना पूरा प्रेम, अपना पूरा वात्सल्य दिया। उन्होंने उसे पालपोस कर बड़ा किया। इस तरह वृषसेन, जो सूर्य का पुत्र था, जो कुंती का पुत्र था,
वो संसार के लिए सारथी अधिरथ और राधा का पुत्र राधे और कर्ण बन गया। कृष्ण चुप हो गए। पूरी कहानी अब वृषसेन के सामने थी। एक तरफ जन्म देने वाली मां का त्याग और भय था, तो दूसरी तरफ पालन करने वाली मां का निस्वार्थ प्रेम। एक तरफ राजमहल का सत्य था जो बंद दीवारों में दफन हो गया, और दूसरी तरफ एक सारथी के घर का सत्य था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। वृषसेन के मन में क्रोध, दुख, आश्चर्य, गर्व सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। क्रोध कुंती पर, जिसने अपने पुत्र को त्याग दिया। दुख अपने पिता के उस एकाकी बचपन के लिए। आश्चर्य इस अविश्वसनीय सत्य पर, और गर्व अपने पिता पर कि वे वास्तव में एक देवपुत्र और एक राजकुमार हैं। तो इसका अर्थ यह है, वृषसेन ने कांपते हुए स्वर में कहा कि मेरे पिता एक राजकुमार हैं। वे कुरु वंश के हैं। वे पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो फिर उन्हें उनका अधिकार क्यों नहीं मिला? माधव, जब कुंती ने पांडवों को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया, तो उन्होंने मेरे पिता को क्यों नहीं अपनाया? क्यों इस सत्य को आज तक छिपा कर रखा गया? कृष्ण की आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई, क्योंकि नियति के कुछ विधान बड़े क्रूर होते हैं। वृषसेन, कुंती ने यह रहस्य अपने हृदय में ही दफन कर लिया। शायद वो डर गई, या शायद उसे लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब तुम्हारे पिता अपनी शिक्षा पूरी करके रंगभूमि में आए और उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, तब कृपाचार्य ने उनसे उनका कुल और गोत्र पूछा था। उस दिन पूरी सभा के सामने वे अपमानित हुए थे, क्योंकि वे एक सारथी के पुत्र के रूप में जाने जाते थे। उस दिन भी कुंती सभा में उपस्थित थी। वृषसेन, उसने अपने पुत्र को पहचाना, पर वो मौन रही। वो अपने अन्य पुत्रों और अपनी प्रतिष्ठा को खोने से डर गई। हां, उस दिन एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे पिता का साथ दिया। वो था राजकुमार दुर्योधन। जब सब लोग कर्ण का अपमान कर रहे थे, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उन्हें अपना मित्र बनाया और उन्हें अंग देश का राजा घोषित कर दिया, ताकि वे अर्जुन से द्वंद्व करने के योग्य हो जाए। उस दिन से तुम्हारे पिता दुर्योधन के इस उपकार के ऋणी हो गए, और यही ऋण, यही मित्रता आज उन्हें अधर्म के पक्ष में खड़ा होने के लिए विवश कर रही है। वृषसेन का सिर चकरा रहा था। जिस दुर्योधन को पांडव और स्वयं कृष्ण अधर्मी कहते हैं, उसी दुर्योधन ने उसके पिता को उस दिन सम्मान दिया था, जब उनके अपने परिवार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। ये कैसी विडंबना थी? ये कैसा धर्म था? अब तुम समझे वृषसेन। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, संसार उन्हें सूतपुत्र क्यों कहता है? क्योंकि संसार केवल वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। संसार ने उन्हें अधिरथ और राधा के घर में पलते हुए देखा, इसलिए संसार के लिए वे सूतपुत्र हैं। संसार की आंखें चर्म की हैं। वे आत्मा के तेज को, जम के रहस्य को नहीं देख सकती। उन्होंने तुम्हारे पिता के ललाट पर सूर्य का तेज नहीं देखा। उन्होंने बस उनके माथे पर लगा एक काल्पनिक सामाजिक कलंक देखा। ये संसार का दोष है वृषसेन, तुम्हारे पिता का नहीं। कृष्ण ने एक क्षण रुककर वृषसेन को आत्मसात करने का समय दिया। फिर वे बोले, पर अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं वृषसेन, तुम्हारे लिए सत्य क्या है? क्या कर्ण कुंती का परित्यक्त पुत्र है, या राधा का प्रिय राधे? क्या वह एक अधिकारवंचित राजकुमार है, या एक सारथी का स्वाभिमानी पुत्र? क्या उसकी पहचान उस मां से है जिसने उसे जन्म देकर त्याग दिया, या उस मां से जिसने उसे उठाकर पाला? बताओ वृषसेन, कौन है असली मां, जन्म देने वाली या पालन करने वाली? कृष्ण के इस प्रश्न ने वृषसेन के मन में चल रहे तूफान को एक नई दिशा दे दी। उसे अपनी दादी राधा का चेहरा याद आया, जिनका प्रेम उसके पिता के लिए किसी सागर से भी गहरा था। उसे याद आया कि जब भी उसके पिता को कोई राधे कहता था, तो उनके चेहरे पर अपमान नहीं, बल्कि एक कोमल भाव आ जाता था। पालन करने वाली माधव, वृषसेन ने दृढ़ता से कहा, जन्म देना एक घटना हो सकती है,
पर पालन पोषण एक जीवन भर की तपस्या है। मेरी दादी राधा ही मेरे पिता की सच्ची मां है। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। बिल्कुल सही वृषसेन, और यही तुम्हारे पिता भी मानते हैं। इसीलिए जब मैंने कुछ समय पहले उन्हें ये सत्य बताकर पांडवों के पक्ष में आने का आग्रह किया था, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, मैं कुंती का पुत्र हो सकता हूं, पर संसार मुझे राधे के नाम से जानता है और मुझे यही प्रिय है। राधा ने मुझे वो प्रेम दिया जो मेरी जन्म देने वाली मां न दे सकी, और दुर्योधन ने मुझे वो सम्मान दिया जो मेरे भाइयों ने मुझे नहीं दिया। अब इस जीवन में मैं राधा का पुत्र और दुर्योधन का मित्र बनकर ही अपना धर्म निभाऊंगा। तुम्हारे पिता जन्म से नहीं, कर्म से अपनी पहचान बनाते हैं वृषसेन, और यही धर्म का असली अर्थ है। कृष्ण ने वृषसेन की आंखों में झांका। धर्म वो नहीं है जो तुम्हें जन्म से मिलता है, धर्म वो है जिसे तुम अपने कर्मों से अर्जित करते हो। तुम्हारे पिता को जन ने एक राजकुमार बनाया था, पर समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहा, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से स्वयं को दानवीर बनाया, अंगराज बनाया, विजयधारी बनाया। उन्होंने संसार के दिए हुए अपमान को स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने पुरुषार्थ से एक नई पहचान गढ़ी। संसार ने उन्हें जो पहचान दी वो उनकी विवशता थी, पर उन्होंने जो पहचान स्वयं बनाई वो उनका धर्म था। वो कर्मपुत्र है वृषसेन, और यही उनकी सबसे बड़ी सच्चाई है। कृष्ण के इन शब्दों ने वृषसेन के मन पर मरहम का काम किया। उसके पिता के जीवन का अपमान अब उसे अपमान नहीं, बल्कि एक गौरव गाथा लग रहा था। एक ऐसे नायक की गाथा जिसने नियति के हर प्रहार को सहा और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली होकर उभरा। उसके मन से कुंती के लिए क्रोध कम हो रहा था और अपने पिता के लिए सम्मान और भी बढ़ रहा था। वो समझ गया था कि उसके पिता की महानता किसी राज सिंहासन की मोहताज नहीं है। उनकी महानता उनके अपने कर्मों में, उनके अपने सिद्धांतों में निहित है। लेकिन अब एक नया प्रश्न उसके मन में उठ खड़ा हुआ था, एक ऐसा प्रश्न जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। माधव, वृषसेन ने एक नई दृढ़ता के साथ कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक संकल्प की अग्नि थी। मैं सत्य जान गया हूं। मैं अपने पिता की पीड़ा और उनकी महानता दोनों को समझ गया हूं। पर अब इस सत्य को जानने के बाद मेरा धर्म क्या है? क्या मुझे इस सत्य को अपने हृदय में ही रखना चाहिए, जैसा कि माता कुंती ने किया, या मुझे हस्तिनापुर की सभा में जाकर भीष्म, द्रोण और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के सामने इस सत्य का उद्घोष करना चाहिए? क्या मुझे आने वाले इस महायुद्ध से पहले अपने पिता के लिए न्याय की मांग नहीं करनी चाहिए? उन्हें उनका वो अधिकार दिलाना चाहिए जिसके वे जन्म से हकदार हैं? वृषसेन का ये प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, ये एक चुनौती थी। एक चुनौती धर्म की उन सभी स्थापित मान्यताओं को जो न्याय और अधिकार की बात तो करती थी, पर समय आने पर मौन हो जाती थी। अब गेंद कृष्ण के पाले में थी। एक बालक के इस सीधे, सरल लेकिन सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर अब स्वयं योगेश्वर को देना था, और इस उत्तर पर ही निर्भर था कि आने वाले युद्ध की दिशा क्या होगी और धर्म का अंतिम अर्थ क्या स्थापित होगा। वृषसेन का यह प्रश्न केवल एक प्रश्न नहीं था, ये एक चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जो धर्म की उन सभी स्थापित मान्यताओं को कटघरे में खड़ा कर रही थी, जो न्याय और अधिकार की बात तो करती थी, पर समय आने पर मौन हो जाती थी। अब गेंद कृष्ण के पाले में थी। एक बालक के इस सीधे, सरल लेकिन सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर अब स्वयं योगेश्वर को देना था, और इस उत्तर पर ही निर्भर था कि आने वाले युद्ध की दिशा क्या होगी और धर्म का अंतिम अर्थ क्या स्थापित होगा। कृष्ण की रहस्यमयी मुस्कान और भी गहरी हो गई, पर इस बार उनकी आंखों में एक शिक्षक का गर्व था जो अपने शिष्य की मेधा देखकर प्रसन्न होता है। उन्होंने वृषसेन की ओर देखा, और उनका स्वर अब किसी मित्र या मार्गदर्शक का नहीं, बल्कि
स्वयं उस ब्रह्मांडीय चेतना का हो गया जो हर धर्म और हर कर्म का स्रोत है। उत्तम प्रश्न वृषसेन, कृष्ण ने कहा। उनकी आवाज में समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता एक साथ समा गई थी। तुमने वही प्रश्न पूछा है जो हर युग में एक सच्चा धर्म जिज्ञासु पूछता है। तुमने पूछा है कि सत्य को जानने के बाद तुम्हारा धर्म क्या है? क्या सत्य का उद्घोष करना ही धर्म है, या मौन रहकर नियति को उसका कार्य करने देना? सुनो वत्स, और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये उत्तर केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आने वाली हर पीढ़ी के लिए है जो धर्म और कर्म के द्वंद्व में फंसेगी। कृष्ण ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वे ब्रह्मांड के सारे ज्ञान को अपने शब्दों में पिरो रहे हो। तुम कहते हो कि तुम हस्तिनापुर की सभा में जाकर इस सत्य का उद्घोष करोगे। विचार उत्तम है, न्यायपूर्ण भी लगता है। कल्पना करो वृषसेन कि तुम सभा में जाते हो। तुम पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य और नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष ये घोषणा करते हो कि अंगराज कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती के ज्येष्ठ पुत्र और पांडवों के बड़े भाई हैं। क्या होगा वृषसेन? एक क्षण के लिए सभा में वज्रपात जैसा सन्नाटा छा जाएगा। पितामह भीष्म, जो ये सत्य जानते हैं, सिर झुका लेंगे। गुरु द्रोण स्तब्ध रह जाएंगे, कृपाचार्य अवाक रह जाएंगे, और पांडव, वे तो जैसे जीवित ही मृत हो जाएंगे। युधिष्ठिर, जो स्वयं को धर्मराज कहते हैं, इस अपराध बोध से ही जल उठेंगे कि उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान किया। भीम की गदा उनके हाथ से छूट जाएगी, और अर्जुन, जो तुम्हारे पिता को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, वो ये जानकर ही टूट जाएगा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु वास्तव में उसका सबसे बड़ा भाई है, जिसे वो जीवन भर सम्मान देने के लिए बाध्य था। क्या तुम अपने उन चाचाओं को युद्ध से पहले ही इस मानसिक पीड़ा से पराजित कर देना चाहते हो? वृषसेन ने इस दृश्य की कल्पना की और कांप गया। ये न्याय नहीं, ये तो क्रूरता होती। और सोचो वृषसेन, तुम्हारी मातामही कुंती का क्या होगा, जिस सत्य को उन्होंने अपने हृदय में एक हलाहल विष की तरह 50 वर्षों से छिपा कर रखा है। जब वो सत्य पूरी सभा के सामने उजागर होगा तो क्या वो उस अपमान और ग्लानि को सह पाएंगी? उनका सारा तप, सारा त्याग, सारा सम्मान एक क्षण में धूल में मिल जाएगा। क्या एक पुत्र का धर्म यह है कि वह अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए अपनी मातामही को पूरे संसार के सामने कलंकित कर दे? नहीं वृषसेन, ये धर्म नहीं हो सकता। कृष्ण की बातें किसी तीर की तरह वृषसेन के हृदय में चुभ रही थी, पर वे सत्य थी। और अब सोचो उस व्यक्ति के बारे में जिसके लिए तुम्हारे पिता अपने प्राण भी दे सकते हैं, मित्र दुर्योधन। जब उसे ये पता चलेगा कि उसका परम मित्र, उसका सबसे बड़ा योद्धा, वास्तव में उसके शत्रुओं का भाई है, तो वो क्या सोचेगा? उसके मन में तुम्हारे पिता के लिए अविश्वास का बीज पड़ जाएगा। उसे लगेगा कि कर्ण युद्ध में उसके साथ छल कर सकता है, वो तुम्हारे पिता का अपमान कर सकता है, उन पर लांछन लगा सकता है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे पिता, जिन्होंने मित्रता के धर्म को सबसे ऊपर रखा, उन्हें अपने ही मित्र के द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाए? ये तुम्हारे पिता के उस महानतम त्याग का अपमान होगा जो उन्होंने दुर्योधन की मित्रता को स्वीकार करके किया है। वृषसेन निरुत्तर था। उसने केवल न्याय का एक पक्ष देखा था, पर कृष्ण उसे सिक्के के वे सारे पहलू दिखा रहे थे जो उसने देखे ही नहीं थे। और अंत में सोचो अपने पिता के बारे में वृषसेन। तुम्हारे पिता कर्ण, वे एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उन्होंने संसार के दिए हुए अपमान को अपने पुरुषार्थ से धोया है। उन्होंने अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाई है। जब तुम सभा में जाकर ये कहोगे कि वे सूत पुत्र नहीं, राजकुमार हैं, तो संसार इसे कैसे देखेगा? लोग कहेंगे कि देखो, युद्ध में अपनी निश्चित पराजय देखकर कर्ण और उसका पुत्र अब अपने कुल का सहारा ले रहे हैं। वे कहेंगे कि कर्ण अब अपनी वीरता पर नहीं बल्कि अपने जन्म के अधिकार पर आश्रित हो गया है। क्या ये तुम्हारे पिता का सम्मान होगा
या उनका सबसे बड़ा अपमान? जिस पहचान को उन्होंने अपने रक्त और पसीने से बनाया है, क्या तुम उसे छीनकर उन्हें एक ऐसी पहचान देना चाहोगे जो उन्हें दया और सहानुभूति के आधार पर मिले? नहीं वृषसेन, तुम्हारे पिता को किसी की दया नहीं चाहिए। उन्हें हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं चाहिए। उन्हें केवल अपना आत्मसम्मान प्रिय है, और तुम्हारा यह कार्य उनके उसी आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। कृष्ण ने वृषसेन के कंधे पर हाथ रखा। सत्य को प्रकट करने का भी एक समय और एक धर्म होता है पुत्र। समय से पहले प्रकट किया गया सत्य सत्य नहीं रहता, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र बन जाता है। इस समय इस सत्य का उद्घोष करना तुम्हारे पिता को न्याय नहीं दिलाएगा, बल्कि उनके अब तक के पूरे जीवन, उनके संघर्ष, उनकी मित्रता, उनके स्वाभिमान, सबको अर्थहीन बना देगा। ये उन्हें इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित कर देगा जो युद्ध से डरकर अपने कुल की शरण में चला गया। और मैं जानता हूं तुम अपने पिता का ऐसा अपमान कभी नहीं चाहोगे। वृषसेन की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहा था। वो अपने पिता के सम्मान के लिए लड़ना चाहता था, पर उसका तरीका उनके सम्मान को ही नष्ट कर देता। उसने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। मुझे क्षमा करें माधव, मैं अपनी भावनाओं के आवेश में बह गया था। मैं धर्म के इतने सूक्ष्म स्वरूप को समझ ही नहीं पाया। आपने मेरी आंखें खोल दी। पर अब आप ही बताइए, मेरा धर्म क्या है? एक पुत्र के रूप में मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों, कृष्ण ने जो समझाया, क्या वह धर्म का सबसे गहरा रहस्य नहीं है कि कभी कभी न्याय की मांग करना भी अन्याय हो सकता है। कभी कभी सत्य को उजागर करना भी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। धर्म केवल नियमों की किताब नहीं, बल्कि विवेक और करुणा का सागर है। अगर आप कृष्ण की इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपना समर्थन दीजिए। आपका हर लाइक इस गहरे ज्ञान के प्रति एक प्रणाम होगा। और कमेंट्स में बताइए, क्या आपको भी लगता है कि समय से पहले बोला गया सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? अपनी राय का हमें इंतजार रहेगा। और हां, कहानी के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग को देखने के लिए बने रहिएगा, क्योंकि अब वृषसेन जो करने वाला है वो पुत्र धर्म की एक नई परिभाषा लिखेगा। कृष्ण ने वृषसेन को उठाया और उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हारा धर्म वृषसेन बाहर की दुनिया में कुछ उद्घोष करने का नहीं है। तुम्हारा धर्म अपने भीतर एक समझ को स्थापित करने का है। तुम्हारा पहला धर्म है इस सत्य को स्वीकार करना और इसे पचाना। ये जानना कि तुम्हारे पिता इस ब्रह्मांड के सबसे महान योद्धाओं में से एक है, जो नियति और समाज के हर अन्याय से लड़कर यहां तक पहुंचे हैं। तुम्हारा धर्म है उन पर गर्व करना। तुम्हारा दूसरा धर्म है उनके निर्णय का सम्मान करना। उन्होंने दुर्योधन का साथ देने का निर्णय लिया है, चाहे वो सही हो या गलत, पर उन्होंने ये निर्णय मित्रता के धर्म को निभाने के लिए लिया है। एक पुत्र के रूप में तुम्हें उनके इस निर्णय पर प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़े रहने का कर्तव्य है। और तुम्हारा तीसरा और सबसे बड़ा धर्म है वृषसेन, उन्हें वह देना जो उन्हें इस संसार में किसी ने नहीं दिया, न उनकी जन्म देने वाली मां ने, न उनके भाइयों ने, और न ही इस समाज ने। तुम्हारा धर्म है उन्हें निस्वार्थ प्रेम और स्वीकृति देना। कृष्ण की आवाज में असीम वात्सल्य था। तुम हस्तिनापुर लौट जाओ पुत्र, अपने पिता के पास जाओ और उन्हें ये मत बताओ कि तुम क्या जानते हो, बल्कि उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उन्हें कितना समझते हो। उन्हें यह एहसास कराओ कि तुम्हारी नजरों में वे सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र नहीं, बल्कि केवल पिता है, जो तुम्हारे लिए संसार में सबसे श्रेष्ठ है। जब वे युद्ध के लिए प्रस्थान करें तो उनके विजय की कामना करो। जब वे रणभूमि में हो तो उनकी ढाल बनकर उनके साथ लड़ो। और यदि नियति का विधान कुछ और हुआ तो उनके स्वाभिमान की रक्षा करो। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि उनका पुत्र उनकी विरासत को, उनके कर्म की विरासत को हमेशा जीवित रखेगा।
एक पुत्र का अपने पिता के लिए इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। वृषसेन, सिंहासन दिलाना, अधिकार दिलाना, ये सब संसार की बातें हैं, पर अपने पिता को यह विश्वास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं, कि उनका पुत्र उनके हर निर्णय, हर दुख और हर संघर्ष को समझता है, यही सच्चा पुत्र धर्म है। कृष्ण के इन शब्दों ने वृषसेन के हृदय में एक नई ज्योति जला दी। उसे अपना मार्ग मिल गया था। उसका भ्रम, उसका क्रोध, उसकी पीड़ा, सब कुछ शांत हो गया था। अब उसके मन में केवल एक ही भाव था, अपने पिता के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा। उसे समझ आ गया था कि धर्म का अर्थ दुनिया को बदलना नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से पूरा करना है। उसने कृष्ण को प्रणाम किया। धन्यवाद माधव, आपने मुझे केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, आपने मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य दे दिया है। आपने मुझे मेरे पिता का सत्य नहीं बताया, आपने मुझे मेरे धर्म का सत्य बताया है। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। कृष्ण मुस्कुराए। इसमें मेरा कोई उपकार नहीं वृषसेन, तुम स्वयं एक शुद्ध आत्मा हो, इसीलिए तुम सत्य को ग्रहण कर पाए। जाओ पुत्र, अपने धर्म का पालन करो। इतिहास तुम्हें तुम्हारे पिता के योग्य पुत्र के रूप में याद रखेगा। वृषसेन ने अंतिम बार कृष्ण को प्रणाम किया और द्वारका से विदा ली। उसकी वापसी की यात्रा आने की यात्रा से बिल्कुल भिन्न थी। जब वो आया था तो उसके मन में एक तूफान था, पर अब उसके हृदय में एक गहरी शांति थी। जब वो आया था तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। वो हस्तिनापुर की ओर नहीं, बल्कि अपने धर्म की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसे वही गांव, वही नगर, वही लोग मिले, पर अब उन्हें देखने का उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। उसे हर व्यक्ति में एक कहानी दिख रही थी, एक संघर्ष दिख रहा था, एक धर्म दिख रहा था। उसे समझ आ गया था कि हर कोई अपनी अपनी नियति का युद्ध लड़ रहा है। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वो कुरुक्षेत्र के निकट लगे शिविरों के पास पहुंचा तो वातावरण में युद्ध की गंध उसे महसूस हुई। हर तरफ शस्त्रों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों का कोलाहल था। पर इस सारे कोलाहल के बीच भी एक भयानक सन्नाटा था, आने वाली मृत्यु का सन्नाटा। उसने अपने पिता के शिविर का पता पूछा और उस ओर चल दिया। जब वो शिविर के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता अंगराज कर्ण अकेले बैठे अपने धनुष विजय पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एक शांत झील की तरह जिसके भीतर गहराइयां छिपी हों। सूर्यास्त का समय था और डूबते हुए सूर्य की अंतिम किरणें उनके दिव्य कवच पर पड़कर उसे और भी प्रदीप्त कर रही थी। एक क्षण के लिए वृषसेन को लगा मानो वो अपने पिता को नहीं, बल्कि स्वयं अस्त होते हुए सूर्यदेव को देख रहा है। पिताश्री, उसने धीरे से पुकारा। कर्ण ने सिर उठाया और अपने पुत्र को सामने देखकर उनकी पत्थर जैसी मुखाकृति पर एक कोमल मुस्कान तैर गई। वृषसेन, पुत्र, तुम आ गए? कहां चले गए थे बिना बताए? मैं चिंतित था। वृषसेन आगे बढ़ा और कुछ कहे बिना सीधे अपने पिता के चरणों में गिर गया। उसने उनके चरण नहीं पकड़े, बल्कि अपने माथे को उनके चरणों से लगा दिया और उसकी आंखों से बहते आंसू उनके चरणों को भिगोने लगे। कर्ण हैरान रह गए। उन्होंने अपने पुत्र को ऐसा करते पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। क्या हुआ पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा? क्या मार्ग में कोई कष्ट हुआ? वृषसेन ने उनके सीने से लगेलगे ही न में सिर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अपने पिता के उस आलिंगन को महसूस करना चाहता था जिसमें उसे पूरी दुनिया की सुरक्षा महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपने पिता की आंखों में देखा। मैं कहीं नहीं गया था पिताश्री, उसने कहा। उसका स्वर भीगा हुआ पर दृढ़ था। मैं तो स्वयं को खोजने गया था। मैं ये जानने गया था कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा धर्म क्या है।
कर्ण ने आश्चर्य से उसे देखा। और क्या मिला तुम्हें उत्तर? वृषसेन मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें ज्ञान की शांति थी। हां पिताश्री, मुझे उत्तर मिल गया। मुझे पता चला कि मेरा अस्तित्व आपसे है और मेरा धर्म आपकी सेवा है। कर्ण अपने पुत्र के इस बदले हुए स्वरूप को देखकर हैरान थे। ये वो किशोर वृषसेन नहीं था जो प्रश्नों और क्रोध से भरा रहता था। ये एक ऐसा पुरुष था जिसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। पिताश्री, वृषसेन ने उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो मैंने आज तक कभी नहीं कहा। आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ पिता हैं। आपने मुझे केवल एक योद्धा बनना नहीं सिखाया, आपने मुझे एक मनुष्य बनना सिखाया है। आपने मुझे सिखाया है कि दान कैसे दिया जाता है, वचन कैसे निभाया जाता है और स्वाभिमान के साथ कैसे जिया जाता है। मेरे लिए आपसे बड़ा कोई आदर्श नहीं है, आपसे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कर्ण अपने पुत्र के मुंह से ये शब्द सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्हें लगा जैसे जीवन भर की तपस्या का फल आज उन्हें मिल गया है। और पिताश्री, वृषसेन ने कहना जारी रखा। उसकी पकड़ उनके हाथों पर और मजबूत हो गई। दुनिया आपको किसी भी नाम से पुकारे, चाहे अंगराज कहे, चाहे दानवीर कहे, चाहे सूतपुत्र कहे, मेरे लिए आप केवल मेरे पिता हैं और मुझे कर्ण का पुत्र होने पर गर्व है। सूतपुत्र शब्द सुनकर कर्ण एक पल के लिए चौंके, पर उन्होंने देखा कि वृषसेन की आंखों में रंच मात्र भी पीड़ा या अपमान का भाव नहीं था। उसकी आंखों में केवल और केवल स्वीकृति और गर्व था। और उसी क्षण कर्ण समझ गए। वे समझ गए कि उनका पुत्र अब सब कुछ जान चुका है। वो उस सत्य को जान चुका है जो स्वयं कर्ण के लिए भी एक बोझ था, पर वो उस सत्य से टूटा नहीं बल्कि और भी मजबूत हो गया है। कर्ण की आंखों के कोने भीग गए। जीवन में पहली बार उन्हें किसी के सामने अपने मन का बोझ हल्का करने की इच्छा हुई। तुम सब जानते हो पुत्र? उन्होंने धीरे से पूछा। वृषसेन ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं जानता हूं कि आप सूर्य के पुत्र हैं, उसने कहा, पर मेरे लिए आप राधा मैया के राधे हैं, जिन्होंने आपको अपने वात्सल्य से सींचा। मैं जानता हूं कि आप कुंती के पुत्र हैं, पर मेरे लिए आप सारथी अधिरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने आपको धर्म का मार्ग दिखाया। मैं जानता हूं कि आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं, पर मेरे लिए आप मेरे मित्र, मेरे गुरु, मेरे ईश्वर हैं। आपकी पहचान आपके जन्म से नहीं, आपके कर्मों और आपके संबंधों से है पिताश्री। और आपने जिन्हें अपना माना है वही आपका सच्चा परिवार है। मैं भी आपका परिवार हूं और मुझे इस परिवार का हिस्सा होने पर गर्व है। कर्ण अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वे अविरल बहने लगे। जीवन भर वे एक स्वीकृति के लिए तरसते रहे, एक ऐसे व्यक्ति के लिए तरसते रहे जो उन्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी पहचान के बस कर्ण के रूप में स्वीकार करे। और आज वो स्वीकृति उन्हें उनके अपने पुत्र से मिल रही थी। उन्होंने वृषसेन को फिर से गले लगा लिया और उस आलिंगन में एक पिता और पुत्र का सारा प्रेम, सारी पीड़ा, सारी समझ समा गई। तुमने मुझे आज मुक्त कर दिया पुत्र, कर्ण ने रुंधे हुए गले से कहा। तुमने मुझे उस सबसे बड़े द्वंद्व से मुक्त कर दिया जो मेरे भीतर चलता था। अब मुझे युद्ध के परिणाम की कोई चिंता नहीं। अब मुझे जय या पराजय का कोई भय नहीं। मुझे मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया है। मेरा पुत्र मुझे समझ गया है। यही मेरी सच्ची विजय है। उस शाम कुरुक्षेत्र के उस शिविर में इतिहास का एक अनकहा अध्याय लिखा गया। एक पिता को अपने पुत्र से वो सम्मान मिला जो उसे पूरी दुनिया न दे सकी, और एक पुत्र ने अपने पिता के हृदय के बोझ को समझकर पुत्र धर्म की एक नई परिभाषा गढ़ दी। धर्म का अर्थ अब सिंहासन या अधिकार का दावा करना नहीं रहा। धर्म का अर्थ हो गया था अपने प्रियजनों की पीड़ा को समझना और उनके स्वाभिमान की रक्षा करना। जब वृषसेन ने कृष्ण से पूछा था, मेरे पिता को सूतपुत्र क्यों कहते हैं, तो उसे एक प्रश्न का उत्तर मिला था। पर आज जब उसने अपने पिता को गले लगाया
तो उसे धर्म का सच्चा अर्थ मिल गया था। वो अर्थ जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा था, वो अर्थ जो हृदय की गहराइयों से उपजता है, वो अर्थ था प्रेम, स्वीकृति और निस्वार्थ कर्तव्य। और इस नए अर्थ के प्रकाश में सूतपुत्र शब्द अब अपमान का प्रतीक नहीं रहा, वो एक महानायक के संघर्ष, स्वाभिमान और विजय की गौरव गाथा का प्रतीक बन गया था।